नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही अनीज आपके साथ। उज़्बेकिस्तान, गैम्बिया और इंडोनेशिया में पिछले कुछ समय में लगभग 300 केसेस ऐसे आए जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत हो गई क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेटेड मेडिसिन उन बच्चों ने ले ली थी। मामला है कि कफ सिरप्स वहाँ पे अवेलेबल ऐसे थे जो कंटेमिनेटेड थे, जिनमें डायएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते उन बच्चों में किडनी फेलियर रिपोर्ट किया गया और लगभग 300 से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम थी उन इन 3 देशों में उनकी जो है वो डेथ्स रिपोर्ट की गई। इसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जेंट कॉल ली है। इसके ऊपर कहा है कि जल्द से जल्द काम किया जाए। जितनी भी कंटेमिनेटेड मेडिसिन हैं पूरे देश भर में वहाँ से उन्हें रिमूव किया जाए। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इवन जो लोग मेडिसिन खरीद भी रहे हैं, उन सब के लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि आपको किस तरीके से काम करना है। अगर आप मेडिसिन बना रहे हैं, जो आप अपने प्रोडक्ट्स मंगवा रहे हैं, तो उसकी कैसे चेक करना है, इस सब के बारे में इन्होंने एक अर्जेंट कॉल जो है वो ली है। और मोटिव ये है कि डिटेक्ट किया जाए जितनी भी कंटेमिनेटेड मेडिसिन हैं पूरे बाज़ारों में, उनको निकाला जाए, जल्दी से जल्दी उनको रिमूव जो है वो किया जाए, उनकी सर्कुलेशन बंद की जाए। साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दी गई है कि जितनी भी कंट्रीज़ जहाँ पे इस तरीके की मेडिसिन हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। इसकी सप्लाई चेन की बात की जाए या सर्विलेंस की बात की जाए, इन सब के चलते एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सिर्फ ये 3 कंट्रीज़ जिनका मैंने नाम लिया, ये ऐसी 3 कंट्रीज़ थी जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस जो है वो रिपोर्ट किए गए। पर इसके अलावा लगभग 7 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कंटेमिनेटेड मेडिसिन बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं और उसी के लिए ये कॉल जो है वो ली गई है। अर्जेंट एक्शन लेने की बात की गई है ताकि जितने भी सब स्टैंडर्ड या फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, उन सबको जल्द से जल्द निकाला जाए। क्योंकि जिस तरीके से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत इस बहुत बड़े नंबर पे हुई, तो कहीं ना कहीं एक्शन स्टॉप। ये काट है ना बीच। ठीक है, कंटिन्यू करूँ? ठीक है, अभी कहाँ तक हुई है? जहाँ तक बोल रहा था मैंने बोला। ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 3 कंट्रीज़ में 300 से ज़्यादा मौत रिपोर्ट की गई बहुत ही कम समय में, तो कहीं न कहीं इसके ऊपर एक्शन लेने की भी ज़रूरत है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ और रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, वो भी आपको बता दूँ। अगर मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट की बात की जाए, तो गैम्बिया में इस आउटब्रेक के चलते फोकस करते हुए मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट 5 अक्टूबर 2022 को निकाला गया। फिर अगर बात की जाए इंडोनेशिया की, तो 6 नवंबर 2022 और साथ ही साथ मेडिकल प्रोडक्ट अलर्ट 11 जनवरी 2023 को जो है वो फोकस किया गया उज़्बेकिस्तान में। क्योंकि जिस तरीके से केसेस रिपोर्ट किए जा रहे थे, कहीं ना कहीं इन कंट्रीज ने इंडिविजुअल लेवल पे तो काम किया, पर WHO भी अब इस समय इंटरवीन करता हुआ नजर आ रहा है। सारी कंट्रीज से कह दिया है कि जितनी भी कंटेमिनेटेड मेडिसिन हैं, इस तरीके के कफ सिरप्स या और भी कोई दवाइयाँ हैं, उन सब की सप्लाई चेन में जो है वो ध्यान दिया जाए और उसे जल्द से जल्द रिमूव किया जाए। अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ये दवाइयाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहा है WHO ने, तो वो भी आपको बता दें। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए कहा है कि अगर आप कोई भी फार्मास्यूटिकल ग्रेड प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक्सिपेंट ले रहे हैं, तो वो किसी क्वालिफाइड या बोनाफाइड सप्लायर से ही लीजिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आप क्वालिफाइड बोनाफाइड सप्लायर से ही ये प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसे केसेस फिर से सामने आ सकते हैं। आप टेस्टिंग कीजिए और बिफोर हैंड टेस्टिंग कीजिए। जब आपका फाइनल प्रोडक्ट बने उससे पहले ही आप इसकी टेस्टिंग कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए कि ये कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, या कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट इसमें ऐसा तो नहीं है जिसकी मात्रा कम या ज़्यादा है जिसकी वजह से रिएक्शन हो सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए कहा कि आप चेक कीजिए, प्रॉपर टेस्टिंग करवाइए, उसके रिजल्ट्स का वेट कीजिए, उसी के बाद फर्दर काम कीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस के ऊपर भी फोकस करने के लिए कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा कि इस सब प्रोसेस के बाद आप इस सब का रिकॉर्ड भी मेंटेन कीजिए कि कहाँ से आप मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्टिंग कैसे हो रही है, जो भी इसकी इन्वेस्टिगेशन है उसमें फर्दर काम आ सकता है। तो आप एक रिकॉर्ड जो है वो ज़रूर मेंटेन करके रखिए। ये तो कॉल रही मैन्युफैक्चरर्स के लिए। अब बात करते हैं जितने भी रेगुलेटर्स हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो किस तरीके से काम कर सकती हैं। जो कंटेमिनेटेड मेडिसिन इस समय मार्केट में है उसे कैसे रोक सकती हैं ताकि और ज़्यादा मेडिसिन ये लोगों तक ना पहुँचे और इन मेडिसिन का जल्द से जल्द रिमूवल भी हो इस पूरे सप्लाई चेन में से। ठीक है। अब
अब बात करते हैं WHO ने रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट्स के लिए क्या कुछ कॉल दी है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो भी सर्कुलेशन हो रही है, जो भी मार्केट में दवाइयाँ हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, उसे डिटेक्ट कीजिए और हटाइए जल्द से जल्द, ताकि लोगों के पास ये मार्केट में जो दवाइयाँ हैं, जो सब स्टैंडर्ड हैं, फॉल्सिफाइड हैं, उन सब वो लोगों पे ना पहुँचे और जैसे डेथ के केसेस रिपोर्ट किए गए, वो केसेस भी सामने ना आएँ। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जितने भी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, वो अप्रूव हों प्रॉपर अथॉरिटीज़ के द्वारा। आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अथॉरिटीज़ और लाइसेंस सप्लायर्स के ऊपर इस समय फोकस कीजिए कि सही तरीके से ये मेडिसिन आ भी नहीं है मार्केट में या नहीं। फिर बात की है सर्विलेंस की। मार्केट सर्विलेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया है, जिसमें रिस्क बेस्ड टारगेटेड टेस्टिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है और मार्केट में ये प्रोडक्ट निकलने से पहले ही उसकी सही तरीके से टेस्टिंग हो, चाहे वो इनफॉर्मल मार्केट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, मेडिसिन अवेलेबल हैं या फॉर्मल मार्केट्स में अवेलेबल हैं, इस सब के ऊपर फोकस किया जाए। साथ ही साथ लास्ट जो कॉल रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट के लिए ली है वो ये कि एनैक्ट कीजिए और इन्फोर्स कीजिए जैसे भी आपको अप्रोप्रिएट लगता है। लॉज की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे ये जितने भी लीगल मेजर्स की रिक्वायरमेंट है पूरे मार्केट से ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हटाने की, तो इसके ऊपर भी फोकस कीजिए। तो 3 कॉल्स जो है निकाली गई, पहली मैन्युफैक्चरर्स के लिए, दूसरी रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट के लिए, तीसरी जो कॉल है वो सप्लायर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी बहुत मेन रोल जो है वो देखने को मिल रहा है। उनसे कहा है कि आप पहले ही चेक कीजिए कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है उसके आप क्वांटिटीज़ चेक कीजिए, उसमें सही है भी या नहीं है, और अगर नहीं है, वो फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट है, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है किसी भी दवाई की, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप उसे सप्लाई नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन या कोई भी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या बेच रहे हैं, वो आप मेक श्योर कीजिए कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ही आपके पास आया है। आपको अथॉरिटीज़ का ध्यान जो है वो रखना होगा, देखना होगा आप सही जगह से प्रोडक्ट ले भी रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ रिकॉर्ड्स यहाँ पे भी मेंटेन करने को कहा गया है, क्योंकि अगर इस तरीके की केसेस फिर से रिपोर्ट किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर रिकॉर्ड्स होंगे तो इन्वेस्टिगेशन में आसानी होगी। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए लगातार हर एक से जो है वो कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आप बीच में डालिए कि वो जो मेडिसिन हैं उन्हें सही तरीके से हैंडल करें, लोगों को एडवाइस करें कि किस तरीके से मेडिसिन उन्हें लेनी चाहिए। अगर उन्हें भी कुछ फॉल्टी प्रोडक्ट लग रहा है तो वो कैसे फर्दर इसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो मेंबर स्टेट मैकेनिज्म के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, ताकि जितना भी सब स्टैंडर्ड या फॉल्सिफाइड प्रोडक्ट है, मेडिकल प्रोडक्ट है मार्केट में, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। उसकी डिटेक्शन करना बहुत ज़्यादा इस समय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में, बहुत ज़्यादा ऐसे दवाइयाँ हैं मार्केट में जो शायद फॉल्सिफाइड हैं या किसी भी उसमें प्रोडक्ट की या सॉल्ट की मात्रा कम या ज़्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हानिकारक साबित हो सकती है। तो उसके ऊपर डिटेक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए कहा है और जल्द से जल्द इन सबको मार्केट से रिमूव करने के लिए कहा गया है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे और अपडेट्स लेके फिर मुलाकात करूँगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।